मेरे पास कई सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि हाउ टू वर्शिप साईं बाबा। साईं बाबा को एज अ गॉड माने या फिर एज अ गुरु माने या फिर एज अ संत माने। तो ऐसे कई सारे मैसेजेस मेरे पास डेली आते हैं। तो उन मैसेजेस के लिए मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूं तो आप जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए है जो उनको एज अ गुरु मानते हैं। अच्छा, अगर आप मेरी बात नहीं माने तो आप गीता पढ़ लीजिए। स्टार्टिंग में यहीं से करूंगा कि गीता में श्री कृष्ण ने जो कहा है हम सब उसे सच मानते हैं। और अगर आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि जितने भी संत इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में जीवित हैं, वो सब, श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि वो सब मेरा ही जीवित रूप है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता में अर्जुन से कहा है कि इस संसार में अर्जुन, जितने भी जीवित संत हैं, गुरु हैं, वो सब मेरा ही जीवित रूप है, उन्हें मेरा ही जीवित रूप मानो। और भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर थे, ईश्वर थे, भगवान थे। तो अगर वो ऐसा कहते हैं कि जितने भी संत इस दुनिया में हैं वो उन्हीं का जीवित रूप है, वो वही हैं, तो हर गुरु, हर संत को अगर भगवान माना जाए तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यह बात गीता में भी दी गई है और वैसे भी हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश है। ठीक है, तो अगर आप एक समुद्र में से एक बाल्टी भर के पानी ले आओ और उस बाल्टी के पानी का केमिकल कंपोजिशन चेक करो और उस समुद्र का केमिकल कंपोजिशन चेक करो, तो क्या दोनों में अंतर होगा? क्वांटिटी में फ़र्क है। वो बहुत बड़ा समुद्र है, वो एक बाल्टी का पानी है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन में, उसकी टोटल कंपोजिशन में कोई भी फ़र्क नहीं होगा। रहेगा वो सेम केमिकली एक्टिव पानी ही, जो केमिकल्स समुद्र के पानी में होंगे वही उस बाल्टी के पानी में होंगे। ठीक इसका एक एग्जाम्पल आप एक आग के रूप में ले सकते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी उतना शक्ति रखती है कि वो एक बहुत बड़ी आग बन जाए। इसी तरह से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आप किसी संत को मानते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, और अगर आप उनको भगवान के रूप में मानने लगते हैं तो उसमें गलत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि संत ही उनका रूप हैं। और जो रूप हमें आजकल देखने को मिलते हैं या श्री साईं बाबा के रूप में देखने को मिलते थे, तो अगर कोई व्यक्ति उन्हें भगवान की तरह पूजना चाहता है तो वो भी गलत नहीं है, या कोई व्यक्ति सिर्फ उन्हें गुरु की तरह पूजना चाहता है तो उसमें भी कोई गलती या फिर कोई वहम नहीं होना चाहिए। बस फर्क इतना होता है, मैं तो ये कहूँगा कि आम लोगों में भी भगवान है और ऐसा माना जाता है, बट हम अवेयर नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। क्या हम अपने अंदर ईश्वर को देख पाते हैं या नहीं देख पाते? संत या गुरु वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने प्रार्थना करके, भक्ति करके, कुछ सिद्धि प्राप्त करके, या फिर कुछ पूजा पाठ या ईश्वर की कृपा से अपने अंदर ईश्वर को देखा है, और उन्होंने अपने अंदर ईश्वर को देख लिया। इसका मतलब उन्हें इस संसार का सारा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। और अगर हम किसी गुरु को मानते हैं और उनको एज अ भगवान पूछते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग, और ये प्योरली मेरा मानना है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरी बात नहीं मान सकते तो आप गीता में देख सकते हैं, क्योंकि गीता में भी सेम चीज़ लिखी है कि जो भी गुरु हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार या उनका ही रूप है। तो उम्मीद है आपको इस बात का क्लियरेंस मिल गया होगा कि आप साईं बाबा को एज अ गुरु माने या एज अ भगवान माने। एट लास्ट ये आप पे डिपेंड करता है, बट मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इस पे मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको वीडियो सुनकर अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही असली हिस्ट्री साईं बाबा से जुड़ी हुई वो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप रियल हिस्ट्री जानने के शौकीन हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पसंद मेरे से बातें तो फिर आप मेरी वीडियोज़ को इग्नोर कर सकते हैं। कमेंट में जाके गाली बकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। जय साईं राम।